ये उन दिनों की बात है जब मैं कॉलेज का छात्र था। कॉलेज की ओर से हम सब एक कैंप के लिए जंगल गए थे। मौसम हल्का ठंडा था, इसलिए रात को कैंप फायर, गाने और डांस का कार्यक्रम तय हुआ। मुझे और कुछ साथियों को लकड़ियां इकट्ठा करने का काम दिया गया। लकड़ियां ढूंढते ढूंढते मैं जंगल की प्राकृतिक सुंदरता में इतना खो गया कि अनजाने में साथियों से बहुत दूर निकल आया। तभी अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। मैंने पेड़ के नीचे खड़े रहना ठीक नहीं समझा और किसी आसरे की तलाश में भागने लगा। थोड़ी ही दूर एक लाल ईंटों की शानदार इमारत दिखी। पूरी रोशनी से जगमगा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत लोग मौजूद हों। मैं भागता हुआ अंदर गया और सामने से आती एक सुंदर नर्स से टकराते टकराते बचा। उसने मुझे देखकर कहा, तुम बहुत भीग गए हो। ऊपर स्टोर रूम है, जाकर कहना कि सिस्टर जूलिया ने सूखे कपड़े देने को कहा है। मैं हाँ में सिर हिलाकर आगे बढ़ा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। पीछे मुड़कर देखा तो आर्मी की वर्दी में एक युवक खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, मैं कैप्टन विनोद हूं। ये हमारे देश की आर्मी का अस्पताल है। मैं थोड़ा सहज हुआ। उसने मुझे सूखे कपड़े दिए और बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं कपड़े बदलने बाथरूम में गया। तभी मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। वो खून के छींटों से भरी हुई थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने तुरंत बाहर निकलने की कोशिश की, पर तभी आईने में नज़र पड़ी। आईने में मेरा पूरा शरीर दिखाई दे रहा था, लेकिन मेरा सिर गायब था। मैं घबराकर बाहर भागा। कैप्टन विनोद ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा, आपके बाथरूम की दीवार खून से भरी है और आईने में मेरा सिर नहीं दिख रहा। वो गंभीर हो गया। बोला, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। तुम्हें एक सच्चाई जाननी होगी। मैं डरते हुए उसके साथ सोफे पर बैठ गया। उसने बताना शुरू किया, दुश्मनों ने हमारे अस्पताल पर धोखे से हमला किया। वे हमारे ही सैनिक बनकर एक घायल को यहां लाए। बिना जांच के उन्हें अंदर आने दिया गया। इलाज चल ही रहा था कि जोरदार धमाका हुआ। पूरा अस्पताल एक पल में खंडहर बन गया। कोई नहीं बचा। दीवारों पर जो खून के छींटे तुमने देखे, वे उन्हीं कर्मचारियों के हैं। मैंने कांपते हुए पूछा, लेकिन आप कैसे बच गए? वो ठहाका मारकर हंसा। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोला, ये घटना आज से सिर्फ 10 साल पहले की है और मैं तो आज से 50 साल पहले ही मर चुका हूं। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब होश आया तो मैं अपने साथी और टीचर से घिरा था। उन्होंने बताया कि मैं जंगल में बेहोश मिला था। एक आर्मी की जीप मुझे कैंप तक छोड़कर गई थी। जब हमने उस जगह जाकर देखा जहां वो इमारत थी, वहां सिर्फ एक जला हुआ खंडहर था और टूटे पत्थर पर लिखा था, आर्मी हॉस्पिटल। और उस क्षण मुझे समझ आ गया, मैं जिस अस्पताल में गया था वो इस दुनिया का नहीं था।